हाय 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 नीतीश कुमार हाय 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 चोरी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी चोरी नीति नहीं चलेगी नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्यालय में हूं और यहां के कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं। जानेंगे इन्हीं से कि क्यों हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। जातिगत गणना हो गया, सरकार की कौन सी गणना फेल हो गई है कि हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ युवा लड़के भी हैं जो इस विभाग में आए थे काम कराने के लिए और इनका भी काम नहीं हो पा रहा है। तो पूरा मामला जानेंगे। इसी साल जो 20 मार्च को ये लोग हड़ताल पे बैठा था, उस समय भी इन लोग का हड़ताल 10-15 दिन चला था और उसके बाद सरकार इन लोग की मांगे मानी थी। अब क्या कारण हो गया कि ये लोग फिर से हड़ताल पे बैठ गया है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और मैं DRCC मोतिहारी में काम करता हूँ। किस पद पे हैं आप? मैं SWO के पद पे हूँ। और जहाँ तक हमें याद है कि जब मैं 20 मार्च को मैं हड़ताल पे बैठा था, 20 मार्च 2023 को, उसमें भी आप आए थे। हाँ, मैंने इंटरव्यू आपका लिया था, आप लोगों का लिया था, बिल्कुल सही याद है। आप ही हमारा कवर किए थे। हाँ। उस समय सरकार से जब वार्ता हुई थी तो हमारी 5 मांगे हैं, 5 मांगों को मान लिया गया था कि हम 2 महीने 5 मांग आप लोग मांगे थे उस समय और 5 मांग सरकार ने मान लिया था। लिखित रूप से दिया था, जो कि हमारे पास ये लिखित रूप में है। सरकार ने आपको लिखित रूप, मुख्य महाप्रबंधक मिथिलेश मिश्र है, उनका सिग्नेचर दिख रहा है। हाँ, वो थे। हाँ। तो उनके आश्वासन के बाद, लिखित आश्वासन के बाद हम लोगों ने हड़ताल खत्म वापस लिया था। हाँ। लेकिन हम लोगों ने ये भी बोला था कि अगर ये आपका निर्णय हम लोगों पे लागू नहीं होता है तो हम लोग फिर इसके लिए फिर हम लोग संघर्ष करेंगे। 2 महीना का टाइम दिया था, 6 महीना हो गया, लेकिन किसी भी मांग को नहीं माना गया। एक मांग था हम लोगों की कि हम लोग का सिक्योरिटी मनी रख लिया गया था, 1 महीने का वेतन हम लोग को रख लिया गया था। उसको दिया गया। 5 मांग में से 1 मांग दिया गया। लेकिन जो 10% का इंक्रीजमेंट होता है, वो इंक्रीजमेंट इधर 2 महीने से काट लिया गया। ये कहते हुए काट लिया गया कि आपका रिन्यूअल नहीं होता है। जबकि रिन्यूअल का भी पत्र विभाग के तरफ से है कि अगर आपका रिन्यूअल नहीं आता है या किसी भी प्रकार का निगेटिव नहीं आता है आपके तरफ से, आपके सीनियर पदाधिकारी तरफ से, तो उसको पॉजिटिव मानते हुए निम्नवत चालू रहेगा। लेकिन उसको भी नहीं किया गया। विगत 1.5 साल से हम लोग का कोई रिन्यूअल नहीं आया है और पत्र देकर हम लोग का 2 महीना का इंक्रीजमेंट का पैसा है जो काट लिया है। ट्रांसफर के लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, उनको पत्र के द्वारा अवगत कराए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं, इनमें से 95% जो हमारे कर्मी हैं वो दूर से आए हुए हैं, दूर के जिला के हैं। कोई 350 के हैं, कोई 400 के हैं, इवन कोई 500 जिला के। 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर आप लोग का यहाँ घर पड़ता है? नहीं, हम लोग का घर नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ से दूर है। यहाँ से दूर है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर आप सभी लोग का घर है। और आप लोग चाहते थे नजदीक के जिला में पोस्टिंग हो जाए ताकि रविवार को एक दिन आप लोगों को छुट्टी मिलता है। जहाँ तक हमको याद है शनिवार को भी आप लोग को छुट्टी नहीं है। नहीं। और सप्ताह में एक रविवार को आप लोग को छुट्टी मिलता है। तो आप लोग चाहते थे, उस समय भी आप लोग मांगे थे कि कम से कम हम लोग को नजदीक जिला में हम लोग का पोस्टिंग कर दिया जाए, महीने में 1-2 दिन हम लोग घर पे भी रह सके। उस मांग को भी नहीं माना गया है। अभी तक आप लोग का वो ट्रांसफर वाला काम नहीं हुआ? नहीं, ट्रांसफर वाला काम नहीं हुआ। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं। इसके लिए भी उन्होंने मान लिया था कि हाँ, आपको जो ये इसमें हम लोग विचार करेंगे, विचार करके जो भी उचित होगा। हम लोगों ने जो बेल्ट्रॉन के समकक्ष बोले थे कि बेल्ट्रॉन को जितना दिया जाता है उतना हम लोग को दिया जाए, उन्होंने माना था। लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किए। लागू नहीं करने के वजह से ही हम लोग के परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इवन है कि सरकार का ये जो हम लोग जिसमें काम करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट में काम क्या काम रहता है आप लोग का यहाँ पे? क्या काम करते हैं? हम लोग का यहाँ से 3 योजनाओं का संचालन होता है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार लोन के रूप में मैक्सिमम 4 लाख रुपया देती है। उसका प्रोसेस यहाँ से करते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसमें से बच्चों को जिनकी आयु 20 से 25 साल के बीच है और इंटर पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको सहायता भत्ता के लिए 1000 रुपये पर मंथ 2 सालों तक दिया जाता है। तीसरा योजना है कुशल युवा योजना, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बारे में उसको बताया जाता है कि आप कंप्यूटर पढ़ो। उसमें बहुत से और भी कोर्सें हैं ताकि आप अपना
जीवन सफल बना सको, कहीं जॉब कर सको। इन तीनों कार्यक्रमों का यहाँ से संचालन होता है, जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सारा युवा से रिलेटेड, सारे युवा से रिलेटेड है। और हम सबको पैसा देते हैं, लेकिन सरकार हम ही लोग को पैसा नहीं दे रही है। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? हम लोग का अभी 23,000 है। इस महंगाई के समय 23,000 रुपया लोग को वेतन दिया जाता है। सप्ताह में 6 दिन काम कराया जाता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और वेतन मिलता है 23,000 रुपया। रेंट भी देते हैं आप लोग, खाने पीने भी खर्च है, परिवार से भी दूर है। तो आप लोग का मांग क्या है? सरकार से कितना पैसा आप लोग मांग रहे थे महीने में? सरकार से हम लोग का कहना है कि जो बेल्ट्रॉन को दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? बेल्ट्रॉन को अभी टोटल 33,000 के अबाउट है। हाँ, उतना हम लोग को दिया जाए। 33,000 रुपया आप लोग मांग रहे थे। हाँ, और बेल्ट्रॉन को जो सुविधा दी जाती है वो सुविधा हम लोग को दिया जाए। क्या सुविधा दी जाती है बेल्ट्रॉन को? सुविधा है कि मैक्सिमम उन लोग का नियर अबाउट होता है, नजदीक जिला में होता है। हाँ, ट्रांसफर बहुत कम होता है। हाँ, और बाकी जो सरकार के टर्म्स हैं, अच्छा, उनको लिख कर दिया जाता है कि 60 ईयर तक आप लोग हो। हम लोग को नहीं दिया गया। उसके लिए भी चौधरी कमेटी का मांग किया गया था। चौधरी कमेटी में हम लोग का अनुशंसा है कि इन लोग पे वो जो सरकारी नियम है वो लागू हो, 60 साल तक का लागू हो, नियमितीकरण लागू हो। लेकिन लिखित आश्वासन देने के बाद अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार के जो नुमाइंदे, एक तरह से आप कह सकते हैं, मुख्य प्रबंधक महोदय जी लिखित में दिए थे। अब बताइए, जब लिख के दिए और तब मुकर जाए तो अब ये लोग कहाँ जाए? तो मजबूरी में फिर से धरना पे बैठने के लिए मजबूर हो गए। और क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही 5 मांग है। और एक हम लोग का एक छुट्टी का भी प्रॉब्लम है। छुट्टी हम लोग का 22 दिन पर एक आता है। 22 दिन पे एक छुट्टी, 22 रविवार के अलावा? हाँ, अलावा 22 दिन हम काम करेंगे तो एक छुट्टी मिलेगा। अगर उस दरम्यान हमें किसी प्रकार का इमरजेंसी हो गया, हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा वेतन काट लिया जाएगा। बताइए, 22,000 रुपया मिलता है और इमरजेंसी में अगर इनको छुट्टी लेना पड़ जाए तो वो भी वेतन काट लिया जाता है। हाँ, तो यही सब हम लोग का परेशानी है, जिसके लिए सरकार से हम लोगों ने बात किया है और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। अब बताइए, जब लिखित में देख आप लोग को दिया गया और तब आप लोग की मांगे नहीं मानी गई, तब आप लोग फिर से धरना पे दिए हैं, तो 5 दिन 10 दिन बाद फिर से आप लोगों को कहा जाएगा कि फिर से हम लोग लिख के दे रहे हैं? नहीं, इस बार हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, पूरे बिहार प्रदेश DRCC कर्मचारी निर्णय ले लिया है कि जब तक हम लोग पे लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोग अपने धरना को, हड़ताल को स्थगित या निरस्त नहीं करेंगे। ये हम लोग का निर्णय है। इस तरह से सरकार का भी साख खराब हो रहा है कि सरकार के बात का और रिटर्न का कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लीजिए आप लोग हड़ताल पे थे, अगर मांगे आप लोग की वाजिब नहीं थी तो उस समय ही सरकार के नुमाइंदे आप लोग से बात करते, लेकिन आप लोग को आश्वासन दिया गया, वो भी रिटर्न में, और जो भी आप अपना मांग मान रहे हैं उसके बावजूद हम लोग जब सरकार को अल्टीमेटम दिए कि हम फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग से बात न करके हम लोग के विरोध में दूसरे कर्मचारी को यहाँ डिप्यूट कर दिए हैं, दूसरे कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर दिए हैं, ताकि आप लोग काम नहीं करोगे तो हम किसी उसके लिए ये हमारे यहाँ ये जो युवा है वो बैठे हुए हैं, इनका काम भी बाधित हो रहा है। और ये लोग हमसे विवाद कर रहे हैं, हम लोगों से विवाद कर रहे हैं, तो हम लोग का काम क्यों नहीं हो रहा है? जबकि अंदर में वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि पुराने कर्मचारी आएंगे तभी काम होगा। तो यहाँ तक कि पता है कि हम लोग जो काम करते हैं वो अति महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं और विगत 7 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग अब इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, मैक्सिमम का एज एक्सपायर हो गया है। तो ये सब चीज को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को माना जाए, ताकि हमारे भी घर परिवार अच्छी तरह से चल सके। पिछले बार कितने दिन आप लोग हड़ताल पे थे? पिछले दिन भी हम लोगों ने 6 दिन पे हड़ताल पे थे। 6 दिन बाद हड़ताल आप लोग का सरकार तोड़ दी? हाँ, 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख को खत्म हुआ था, जिसमें मिथिलेश मिश्रा महोदय के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था। उसके बाद ही हम लोगों ने हड़ताल को खत्म किया था। पिछले बार जब ये लोग हड़ताल पे बैठे थे तो 6 दिन बाद सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया, और इस बार जब हड़ताल ये लोग किए, जब ये लोग का मांग नहीं माना गया, तो इस बार सरकार ने दूसरे कर्मचारियों को आप लोग के जगह पे बैठा दिया है, जिनसे काम नहीं हो रहा है। और बड़ी अधिकारी जो कार्यालय में बैठे हैं, तो जो भी लड़का काम कराने जा रहा है उसको बोल रहे हैं कि पुराने कर्मचारी लौटेंगे तभी काम होगा। कुछ युवा है जो यहाँ पे काम कराने इस कार्यालय में आए थे, बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार सिंह। यहाँ पे कार्यालय में आए थे, क्या काम से आए थे? एग्रीमेंट कराना था।
तो क्या हुआ है, काम हुआ है? नहीं, वो बोले हैं कि अभी तो 10 मिनट रुकने के लिए। 10 वो बोल रहे हैं कि आपको बाहर के ये स्टाफ ये आपको ये कर रहे हैं, उत्साह रहे हैं कि आप जाइए अंदर लड़िए, अंदर अभी कुछ नहीं होगा जब तक बाहर के वो नहीं आएंगे तब तक। अंदर कुछ नहीं, हम लोगों ने ऐसा बोला है आपको? नहीं, कुछ नहीं देखिए बोला। यहाँ पे भी राजनीति चालू है। अंदर जो स्टाफ बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि बाहर से जब तक अंदर नहीं आएंगे, बाहर वाले जो स्टाफ पे बैठे हैं धरने पे, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और हम लोगों ने पूछा कि कब तक ऐसा होगा, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, कि तुम लोगों ने पता है कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। हम लोगों ने बस इतना ही और बोला कि लास्ट हम लोगों डेट का आज ही कब तक तक होगा। है। बताइए, लास्ट डेट आज है तक है। और आज ये लोग अपना फॉर्म सबमिट करने आया था कि योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार जो योजना इन युवाओं के लिए चला रही है, और जब ये लोग आए हैं यहाँ पे तो अंदर में जो कर्मचारी बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जो कर्मचारी हैं जब तक वो अंदर नहीं आएंगे काम नहीं हो हम पाएगा। लोगों की क्लासेस बहुत चालू समस्या है इन युवाओं के और साथ वहाँ भी। पे हम लोग कॉलेज छोड़ कर आए हैं। लीव लेके आए, अपना कॉलेज में यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, से लीव क्लास लेकर स्टार्ट आए है। हैं। कहाँ से आए थे आप? दिल्ली से हम हम लोग लोग दिल्ली से और आए। बताइए, लोग दिल्ली पढ़ता था, दिल्ली से आया यहाँ पे योजना का लाभ लेने के लिए, और यहाँ पे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं।